नमस्कार, मैं ललित वर्मा और आप देख रहे हैं एजुकेशन चौक। 48,000 पदों पर तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा आयोजित हो चुकी है। कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से इन परीक्षाओं पर आपत्तियां भी मांगी जा चुकी हैं, लेकिन प्रदेश के उन लाखों बेरोजगारों के मन में एक सवाल है कि परीक्षा आयोजित हो चुकी है क्योंकि जो उपस्थिति थी वह तकरीबन 93% से ज़्यादा दर्ज की गई है, यानी कि हर विषय में जो उपस्थिति थी वह 90% से ज़्यादा रही है। लेकिन इस समय परीक्षार्थियों के मन में सबसे बड़ा सवाल है कट ऑफ को लेकर, क्योंकि तरह तरह की अफवाहें उड़ रही हैं कि कट ऑफ इतनी रह सकती है, इतनी जा सकती है, जिसके चलते परीक्षार्थियों के मन में बहुत ज़्यादा असमंजस की स्थिति है। आज की इस खास पेशकश में हम बात कर रहे हैं संस्कृत विषय की कट ऑफ की, और राजधानी जयपुर के जाने माने शिक्षक मुकेश दीवान जी मेरे साथ मौजूद हैं और सीधा उन्हीं से जानना चाहेंगे। सर, पहले तो नमस्कार ललित जी। नमस्कार सर, संस्कृत विषय के बारे में जानना चाहेंगे क्योंकि ये विषय देखने में काफ़ी आसान लगता है लेकिन ये सबसे हार्ड विषय होता है। संस्कृत भाषा सभी भाषाओं की जहाँ जन्मी है ललित जी, वहीं पर इसमें एक अनुशासन है, इसीलिए यह कठिन लगती है। क्योंकि हिंदी में हम किसी भी शब्द के या किसी भी भाषा के शब्द को मिक्स कर सकते हैं, लेकिन संस्कृत में आप नहीं कर सकते हैं। और कहते हैं जो जिस चीज़ में हम कुछ मिक्स ना कर पाएँ वो रूल भी कठिन होता है तो भाषा भी कठिन होगी। जहाँ एक और देव भाषा कहा है, तो देव भाषा का यहाँ तात्पर्य मैं इस मन से यही कह दूँ कि देव मनुष्य को कहा जाता है और मनुष्य के कर्मों के द्वारा ही वह भगवान बनता है। तो संस्कृत भाषा एक ऐसी भाषा है जिसमें मैं यही कहूँगा प्रतियोगिताओं भर्ती के विद्यार्थियों से कि इस भर्ती से या इस संस्कृत भाषा से आप अपने कैरियर को केवल टीचर तक सीमित ना रखें, क्योंकि इससे IAS भी बना जाता है, 2 पेपर होते हैं उसके। तो संस्कृत भाषा अपने आप में एक खास भाषा ही नहीं है, अपितु सभी भाषाओं की जननी होने की वजह से सभी भाषाओं में इसका देखा भी गया है। सर, संस्कृत विषय 48,000 पदों पर यह परीक्षा हुई है, सभी विषयों को एक बहुत अच्छे पद मिले हैं। संस्कृत के पदों की जानना चाहेंगे, TSP नॉन TSP कुल कितने पद हैं, इसमें परीक्षार्थी कितने शामिल हुए हैं? जिस प्रकार विद्यार्थियों के लिए जैसे ये परीक्षा थी, उससे कहीं ज़्यादा हमारे प्रदेश की सरकार के लिए भी बहुत बड़ी परीक्षा थी कि पूर्ण रूप से करवाई जाए। और इसमें जो संस्कृत के जो पद थे 1808 यानी कि 1808 पद थे, जिसका जो बंटवारा किया था TSP और नॉन TSP को लेकर के। तो TSP में 476 पद थे और नॉन TSP में 1532 पद रहे। ये इसकी बंटवारा इस तरह से इनको किया गया। सर, पेपर के स्तर के बारे में जानना चाहेंगे क्योंकि इस बार जिस हिसाब से परीक्षा गई है स्तर काफ़ी कठिन माना जा रहा है, क्योंकि कट ऑफ भी काफ़ी कम मानी जा रही है। तो स्तर किस तरह का रहा पेपर का? इस पेपर का जो मैं कहूँ संस्कृत को लेकर के, तो संस्कृत का जो पेपर था वो सेम जो 2nd ग्रेड जो वरिष्ठ अध्यापक का है उसी लेवल का इस बार पेपर बना। लेकिन इसमें सबसे प्लस ये था कि संस्कृत के जो प्रश्न पूछे गए वो गवर्नमेंट की बुक से पूछे गए, ना कि किसी ग्रंथ से पूछे गए। गवर्नमेंट की बुक में जो पढ़ाना है स्टूडेंट्स को, उन्हीं चैप्टर्स को, उन्हीं अध्यायों से ही वो प्रश्न पूछे गए। तो ऐसी स्थिति में जिन बच्चों ने किसी किताब को या किसी अन्य किताब को फॉलो किया था, उनके लिए और भी कठिन हो गया वो, क्योंकि जो भाषा सरल दे रखी है गवर्नमेंट के स्कूल की किताबों में और बच्चों ने बहुत हाई लेवल में पढ़ लिया उसको, इस वजह से भी कठिन हो गई है। लेकिन जो लेवल था वो सिंपल नहीं था, काफ़ी अच्छा लेवल था पेपर का और बच्चे कर पाए हैं, ये भी सबसे बड़ी बात है। सर, बात करेंगे आपत्तियों की। आपत्तियों का समय पूरा हो चुका है जी। इस बार बता रहे हैं कि बहुत ज़्यादा आपत्तियां दर्ज की गई हैं जी। क्या संस्कृत में कोई विवादित प्रश्न थे जिनके चलते परीक्षार्थियों के मन में कोई शंका है, कोई डर है कि यदि ये डिलीट हो जाते हैं या इनको बदलाव किया जाता है तो उनकी कट ऑफ से बाहर होने की संभावना है? कट ऑफ या क्वेश्चंस बाहर होने पर कट ऑफ से बाहर होने की संभावना तो बनती नहीं है, क्योंकि वो जो क्वेश्चन बाहर होते हैं
उससे सभी बच्चों के ही असर पड़ता है, ना कि केवल एक जो बाहर होने वाला है उन्हीं पे ही। इसमें 2 प्रश्न विशेष रूप से विवादित रहे और 2 प्रश्न सेम उत्तर भी, प्रश्न भी वही था और उत्तर भी वही था। ऐसी स्थिति में एक प्रश्न था, इसमें दिया गया था कि महाभारत के रचयिता पूछा गया था और महाभारत के रचयिता में एक और वेद व्यास दे रखा है, वहीं दूसरी ओर वहीं उसी ऑप्शन में दे रखा है बादरायण। तो बादरायण और वेद व्यास दोनों एक ही हैं, इसलिए विवादित हुआ। एक ही प्रश्न के 2 आंसर उत्तर थे। ऐसे एक प्रश्न और था कि रामायण के संस्करण पूछे गए थे कि रामायण कितनी भाषाओं में लिखी गई है, संस्कृत में कितनी जगह से छपती है। तो संस्करण यदि रामायण की बात करें तो केवल 4 ही संस्करण हैं उसके, लेकिन 4 ऑप्शन में 4 था ही नहीं और जो आंसर किया ही उसमें 3 संस्करण को स्वीकार कर रखा। तो ऐसी स्थिति में ये प्रश्न जो है डिलीट होना बहुत जरूरी है। इन दोनों प्रश्नों के डिलीट होने से कोई असर पड़ सकता है? हाँ, असर बिल्कुल पड़ेगा। मेरे हिसाब से मैं यूँ कहूँगा कि इससे करीबन नहीं करते जो कट ऑफ में आ रहे हैं उनमें से करीबन 500 से 700 बच्चों का और अधिक चयन होगा, कम नहीं होगा, चयन होगा, चयन ज़्यादा होगा। यदि दोनों क्वेश्चन हट जाते हैं तो अधिक बच्चों का सिलेक्शन होगा, क्योंकि किसी ने वेद व्यास दिया है और किसी ने बादरायण। तो ऐसी स्थिति में जिसने बादरायण दिया और इन्होंने माना वेद व्यास है, तो वहाँ तो वो बच्चा जो है प्लस में आ रहा है, माइनस में नहीं जा रहा है। और वही 2 प्रश्न ऐसे थे जिनका प्रश्न भी वही था, आदि रामायण का रचयिता पूछा है और फिर महाकाव्य आदि रामायण का रचयिता पूछा। दोनों के आंसर ये की है, वाल्मीकि है दोनों का। तो ऐसी किसी में यहाँ बोनस मिलना चाहिए। ये दोनों प्रश्न बोनस के थे उनके। बोनस। सर, जब परीक्षार्थी परीक्षा देकर बाहर आ रहे थे तो उनसे ज्यादा उनका ये कहना था कि पेपर सरल था, हमारी तैयारी भी अच्छी थी, लेकिन पेपर उस तरीके से नहीं कर पाए जैसा उम्मीद थी। क्या गलतियां की अभ्यर्थियों ने जिसकी वजह से उनका ये कहना सामने आया? सर, मैं कहूँगा इस प्रोफेशन में तो मैं कहूँगा मैं जब 12वीं क्लास में पढ़ रहा था तभी से पढ़ाना शुरू किया था बच्चों को। लेकिन कंपटीशन के दौर में जब बच्चों को पढ़ाना शुरू किया तो मैंने एक ही चीज़ समझाई थी कि किताबें बहुत सी पढ़ी हैं तुमने। एक किसी ने जब पेपर बनाता है एग्जामिनर, तो वो ये सोच के बनाता है कि किताबें बहुत सी पढ़ी होंगी तुमने, और हमारा जो प्रश्न होता है वो कहता है बता मेरे चेहरे पर क्या क्या लिखा है। और बच्चे का वो 4 ऑप्शन देखते ही मन क्या करता है, मैं इधर चला, मैं उधर चला, 2 में फंस गया। और ऐसी स्थिति में बाहर आके कहता है मैं फिसल गया। तो हमारे पेरेंट्स ने भी एक बहुत बड़ी डायलॉग गाना याद कर रखा है कि यदि तेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो ये गलियां, ये चौबरा यहाँ आना ना दोबारा। तो बॉलीवुड की पूरी थीम पर एक पूरा यानी कि जो हमारा जो पेपर है ऑब्जेक्टिव, उस ऑब्जेक्टिव में सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि हम तैयारी तो कर रहे हैं रिटर्न की, किताबें पढ़ रहे हैं और पेपर देने जा रहे हैं ऑब्जेक्टिव का। तो अधिकांश बच्चों का अपना स्वयं का मूल्यांकन प्रतिदिन करते ही नहीं। जब तक बालक या विद्यार्थी अपना हर टॉपिक का प्रतिदिन ओमार सीट पर या ऑनलाइन यदि पेपर है तो ऑनलाइन पर रोज मूल्यांकन खुद नहीं करेगा, तो नेचुरल सी बात है कि आपको बहुत कुछ याद हो। कहा जाता है कि जब एक पुरुष को, एक लड़के को 4 लड़कियां सुंदर दिखा दी जाएं या एक लड़की को 4 पुरुष लड़के दिखा दिए जाएं, तो जब हम शादी के समय में जो हो जाते कंफ्यूज हो जाते हैं, तो वहाँ तो 4 ऑप्शन है भाई, वहाँ तो कंफ्यूज होना लाजमी है, स्वाभाविक है। कैसे वहाँ मान ले कि वहाँ हम नहीं हो पाएंगे, तो नेचुरल सी बात है। तो इसके लिए एग्जाम से पहले करीबन 2 या 2.5 महीने पहले ही हमें जितने भी टॉपिक्स पढ़े हैं उन किताबों के साथ में हमें प्रैक्टिस शुरू कर देनी चाहिए पेपर के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस शुरू कर दें। सर, अब जो महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि 1808 पद हैं, 57,623 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए हैं। मैं समझ रहा हूँ आप क्या पूछने वाले हैं, आप पूछिए। कट ऑफ क्या रह सकती है? ये देखो, ये सवाल मैं कई बार जब डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आता हूँ तो मेरे से अभ्यर्थी ये सवाल पूछते हैं, कभी मिलते हैं तो वो भी कहते हैं कि सर कट ऑफ क्या रहेगी, बहुत कंफ्यूजन है, कट ऑफ क्या रह सकती है? सर, जिस बालक के मैं यूँ कहूँगा कि क्योंकि यहाँ कट ऑफ के बारे में हम एग्जैक्ट इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि पॉइंटों में आएगी, क्योंकि जो क्वेश्चन डिलीट होंगे उनके पॉइंटों में चलेगी। लेकिन हम प्रश्नों के आधार पर ये कह सकते हैं कि नॉन टीएसपी वाला जो बच्चा है उसके यदि 92 से 95 के बीच क्वेश्चंस राइट हैं
तो वो अपनी जनरल कैटेगरी में, पहले सबसे पहले जनरल कैटेगरी, क्योंकि सभी बच्चे वहां आते हैं, हाँ तो वो अपना श्योर माने, क्योंकि इसका 92 पे, हाँ 92 से 95, 92 से हाँ 95 यदि उनके क्वेश्चंस राइट हैं तो वो अपना श्योर माने, मस्त रहे, टेंशन ना ले। लेकिन नॉन टीएसपी में आप ये मान के चलिए कि 105 से 110 के बीच, यानी कि 105 से 110 के बीच क्वेश्चंस, यानी कि वो नहीं है, क्या नाम, नंबर नहीं है, 105 से 110 के बीच यदि आपके प्रश्न 150 में से राइट है तो आप ये कह सकते हैं कि हाँ मैं जनरल में सेफ हूँ। अब बात आती है, कई बार बच्चे पूछते हैं सर ओबीसी कितनी जाएगी, एससी कितनी जाएगी, मैं तो ईडब्ल्यूएस का हूँ। तो मित्रों यदि आपके यदि इतने हैं क्वेश्चन राइट तो आप जनरल को फाइट कर रहे हैं, उसके बाद में जो नीचे है वो नीचे ही जाती है, किसी की ओबीसी की 1% नीचे जाती है, ईडब्ल्यूएस की उससे 1 क्वेश्चन मान के चलिए, एससी एसटी की 3 से 4 क्वेश्चनों का अंतर पड़ता है। और आज के दौर में तो मैं ये कहूँगा कि जो प्रतियोगी हैं वो मुझे नहीं लग रहा कहीं कास्ट से बंधे हुए हैं, क्योंकि इतना शानदार पेपर करके आ रहे हैं और मेरे हिसाब से 100% भी कम पढ़ रहे हैं। पिछले कुछ भर्तियों में देखा है टफ कंपटीशन, Yes. बिल्कुल नेक टू नेक हाँ गई है, चाहे कोई सी भी कैटेगरी हो। बिल्कुल, यानी कि ये देखने को मिला। और मैं तो ये कहूँगा सबसे बड़ा इस रीट की भर्ती में मेरा अनुभव है, लगातार जब से रीट 2011 से हो रही है, बॉयज़ से ज़्यादा गर्ल्स जो हैं इसमें अधिक बाजी मारी। तो मैं एक यहाँ इस मंच से ये भी कहूँगा कि बॉयज़ के लिए कि एक गर्ल्स की एक थॉट्स है कि वो पर्टिकुलर जिस पेपर को कर रही है उस पेपर के लिए वो प्रैक्टिस करती है, यानी कि ओमार सीट पर। आपको ओमार सीट मार्केट से हमारे यहाँ मिलती है, हर संस्था भी देती है, घर बैठ के भी है। जब तक आपने आज जो पढ़ा है पूरे दिन में, यदि उसकी प्रैक्टिस आप नहीं कर रहे, ओमार सीट नहीं भर रहे, तो एग्जाम हॉल में ऑफकोर्स है कि वो क्वेश्चन पहले गलत होगा जो आपको आता है। और इसीलिए किसी ने कहा है कि नाव कहाँ डूबी जहाँ पानी कम था, पानी कम था। और सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, क्योंकि जो आते थे क्वेश्चन वो गलत हो गए। तो ये एक विडम्बना रही है। और मैं हर बार बच्चों को यही कहता हूँ, शॉर्ट में अगर कहें कि 50 ओवर की तैयारी करके गए और हाँ, 20 ओवर का मैच खिला दिया खेल के। और कई बार तो ये होता है, मैंने ये देखा है बच्चों को कि वो बहुत अच्छी तैयारी करके गए हैं, सो भी नहीं पा रहे हैं, और हो क्या रहा है वहाँ एग्जाम हॉल में, गोला भरना था 11वें क्वेश्चन में भरना शुरू करना था, वो भर रहे हैं 21वें में से। अब सोचिए 20 क्वेश्चन वो भर चुका है, उसके बाद में वो पूरा का पूरा माइनस चल रहा है, वो वहीं और वो वहीं पर जैसे ही उसके आंखों में पता चलता है, आंखें खुलती है, अरे ये मैंने क्या कर दिया। एक्चुअली में हमारे यहाँ आरपीएस या कोई भी बोर्ड हो, वो 5-5 का सेट बना के चलता है या फिर 30 प्रश्नों का सेट बना के चलता है। तो एक बच्चे को ये ध्यान रखना चाहिए कि जब उसने 30 का या 25 का बनाया है तो पहले आप 25 क्वेश्चन वहाँ तक क्लियर करके उन्हें जो जो आ रहा है आपको उसे भरें। उससे एक टाइम का मैनेज होता है। कई बच्चों के पास ये सवाल आया इस बार रीट में मेरे पास कि सर समय कम पड़ गया। अरे समय कैसे कम पड़ सकता है जब क्वेश्चंस आपके पास उतने ही थे, समय उतना ही था, तो आपके पास कम क्यों पड़ गए? बोले सर भर नहीं पाए, पेपर में तो टिक हो गया। अरे टिक पेपर से टिक से काम नहीं चलता मित्रों। यहाँ सबसे बड़ी चीज़ है कि आप जब तक कहते हैं ना कि तीर तो बहुत सारे ले गए, लेकिन ये सोच करके आप पीछे रह गए कि सामने क्या करूँगा। तो कई बार अर्जुन वाली स्थिति जो महाभारत में हुई थी कि वो बैठ गया था पीछे, सब कुछ हथियार उसके हाथ में थे, तो वहाँ पर कोई बैठा हुआ पेपर हॉल में कृष्ण नहीं मिलेंगे। वहाँ तो आपको खुद ही करना पड़ेगा। इसलिए मेरे वाक्य है, मेरे याद है वो कि कृष्ण ने क्या कहा था, हतो वा प्राप्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम तस्मात् उत्थिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय। अर्थ है, साफ शब्द में कहा कि युद्ध करते हुए यदि तू मारा गया तो सीधा स्वर्ग में जाएगा, और यदि तू जिंदा रह गया तो पूरी धरती पे राज करेगा। क्योंकि मित्रों संस्कृत में यहाँ जो जीता उसे सिकंदर नहीं कहा है, संस्कृत में नहीं कहा है, जो जीता उसे भगवान कहा है, और जो हारा उसे शैतान कहा है। चाहे वो रामायण का युद्ध देख लो, चाहे महाभारत का, जो हारा उसे शैतान ही कहा गया है। इसीलिए संस्कृत को सब भाषाओं की जननी इसीलिए कहते हैं बिल्कुल, अर्थ इसके कुछ और ही हैं इसके। तो सर कट ऑफ के साथ ही आपने परीक्षार्थियों को भी एक सलाह दी है बिल्कुल कि किस तरीके से उनको परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए। तो दोस्तों संस्कृत के 1808 पद हैं, कंपटीशन काफ़ी टफ है क्योंकि 57,000 से ज़्यादा जो परीक्षार्थी इस परीक्षा में शामिल हुए हैं। ऐसे में एक पद के लिए तकरीबन 20 गुना अभ्यर्थियों के बीच में यहाँ पर टक्कर है। अगर बात करें, जैसा कि मुकेश सर ने बताया है कि जो टीएसपी एरिया है उसमें कट ऑफ
92 से 95 के बीच में रहने वाली है। इसके साथ ही जो नॉन टीएसपी है उसमें सामान्य में कट ऑफ 105 से लेके 110 के बीच में रहने वाली है। प्रश्न हाँ, जो प्रश्न राइट है, जिनके प्रश्न सही हैं, इंटू 2 से कर लीजिएगा क्वेश्चंस को। यदि 95 है तो उससे इंटू 2 कर ले हम उनको, तो करीबन कितना स्कोर हो गया? 90। 190 क्वेश्चन एक नंबर है आपके वहां पर, और यहाँ पर आपका 10 से करें तो 220 का स्कोर हो गया। यानी कि बहुत सारी ऐसे सवाल आ रहे थे, परीक्षार्थियों में असमंजस की स्थिति भी थी कि क्या कट ऑफ रह सकती है। संस्कृत को लेकर आपने जाना कट ऑफ क्या रह सकती है, परीक्षार्थियों ने गलती क्या की है, 2 सवाल ऐसे जिनको आपको बोनस अंक मिल सकते हैं, और 2 सवाल ऐसे जो डिलीट होकर उनके नंबर अन्य प्रश्नों में डिवाइड हो सकते हैं। तो डरने की ज़रूरत नहीं है। सर ने बताया है कि कट ऑफ क्या रह सकती है और किस तरीके से, क्योंकि अब अप्रैल के अंतिम सप्ताह में परिणाम आने वाला है, तो डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। यदि आपके नंबर नॉन टीएसपी में जो सवाल हैं 105 से ज़्यादा क्रॉस कर रहे हैं, और टीएसपी में जो 92 हैं उनसे ज़्यादा क्रॉस कर रहे हैं, और अन्य वर्गों की भी कट ऑफ इसके आसपास ही रहने वाली है, क्योंकि ज़्यादा अंतर देखने को आजकल मिलता नहीं है। तब जो कंपटीशन है वो काफ़ी टफ हो गया है। तो यहाँ हमने संस्कृत की जो कट ऑफ है उसके बारे में जाना, और परीक्षार्थियों के यदि कोई सवाल हो तो हमारा जो भी प्लेटफॉर्म है उसके कमेंट बॉक्स में आप अपना सवाल डाल दीजिए। मुकेश सर से डायरेक्ट उस सवाल का हम जवाब लेके और आप तक उसका उत्तर पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमें सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं एजुकेशन चौक, मैं हूं ललित वर्मा।